आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान, जिसके साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 45 बाई 40 का ये प्लॉट है। 45 आपका फ्रंट रहेगा और 40 इसकी गहराई रहेगी। यहाँ पे जो है प्लॉट की जो ओपनिंग है सिर्फ फ्रंट से होगी, बाकी तीनों साइड जो है दूसरे की जमीन रहेगी। इसकी डिजाइनिंग जो है वास्तु के हिसाब से की गई है और यहाँ पे जो है आपको 2 फ्लोर की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे जो हमने डिजाइन किया है 7 बेडरूम के हिसाब से डिजाइन किया है इसको। बाकी जो इसका एरिया है 1800 स्क्वायर फीट है, लेकिन हमने जो घर बनाया है वो कंप्लीट 1200 स्क्वायर फीट में बनाया है। तो बाकी एरिया हमने कहाँ पे छोड़ा है, किस तरीके से कटआउट, किस तरीके से वेंटिलेशन के लिए, वो आपको आगे वाले प्लान में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में जो कंटेंट होगा देखने को मिलेगा वो चीज़ है आपका 3D प्लान, 2D प्लान, साइजेस वगैरह, कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है इसका 3D प्लान, साइजेस के साथ प्लस कंप्लीट प्लानिंग किस तरीके से की गई है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने एंट्रेंस पोर्च की। तो यहाँ पे सामने आपके जो है ये एंट्रेंस पोर्च है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इतना बड़ा पोर्च एरिया आपको मिलता है। उसके बाद जो है 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है आप ग्राउंड लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पोर्च का जो एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ये पत्थर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके इस एज से लेके इस एज पूरा जो है इसकी चौड़ाई यहाँ पे आपको मिलती है 16 फुट 3 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो आपको मिलती है 7 फुट 8 इंच की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सामने जो है यहाँ पे सेंटर में जो है हमने एक एंट्रेंस डोर दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई आपको मिलती है यहाँ पे 5 फुट। 5 फुट में 2 पल्लों का डोर आराम से लगा सकते हैं, और साथ में जो है दोनों साइड में जो है आपको एल शेप विंडो मिल जाती है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो है ये हमने पार्किंग के लिए जगह छोड़ा है, जहाँ पे आप पार्किंग और सेफ्टी टैंक यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए जो है एक आपको गेट देना होगा, जहाँ पे आप गाड़ी को अंदर कर सकते हैं और बाहर कर सकते हैं। बाकी आपकी एंट्रेंस जो है यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद जो है राइट हैंड साइड में जो एरिया है ये भी आपका सेम है लेफ्ट साइड के एरिया से। तो ये किस पर्पस के लिए हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे आप छोटी सी गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो भी आपका वाटर बॉडी या फिर कुछ भी आप बोल पे लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये कॉर्नर हो गया, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी टैंक और कार पार्किंग के लिए आपका ये साइड हो गया। अब हम बात करते हैं साइजेस की। तो यहाँ पे जो है इसका साइज रहेगा 14 फीट 4.5 इंच चौड़ाई मिलेगी आपको कंप्लीट, इस एज से लेके पूरा ये 9 इंच की वॉल लेकर। तो यहाँ पे 14 फुट 4.5 इंच चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई आपको कंप्लीट मिलती है 13 फुट। दोनों का साइज आपको सेम मिलेगा, लेफ्ट साइड भी आपका सेम साइज होगा और राइट भी सेम होगा। चलिए हम बात करते हैं आगे एंट्रेंस से। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग रूम आता है। ड्राइंग रूम का एरिया हमने काफ़ी बड़ा रखा है यहाँ पे, और इसकी फ्लोरिंग पैटर्न भी हमने अलग रखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम फ्लोरिंग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पूरे वॉल पे जो है एल शेप में हमने सोफा डाला हुआ है, बीच में सेंटर टेबल है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमने एलसीडी डाली हुई है। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे ड्राइंग रूम का साइज़ जो है ये 14 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 11 फुट इसकी लंबाई है। उसके बाद आता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे 6 लोगों की सीटिंग हमने दे रखी है। तो यहाँ पे जो है ये जो एरिया है डाइनिंग कम लॉबी एरिया है, जो कि मूवमेंट के लिए भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो आपको मिल जाती है 15 फुट 6 इंच। 15 फुट 6 इंच की इसकी पूरी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट 6 इंच आपको मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। ये हमारा बेडरूम 1 रहेगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का फर्नीचर मिल जाता है, एक वुडन फ्लोरिंग आपको मिल जाती है, एक नहीं मतलब फ्लोर में जो है आपको वुडन फ्लोरिंग आपको मिल जाती है। अब अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी फ्लोरिंग आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। एलसीडी मिलता है आपको यहाँ पे, एक अलमारी मिलता है, साथ में जो है ये कॉर्नर हमने इसलिए छोड़ा हुआ है कि आप यहाँ पे स्टडी टेबल भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि 3D में ऐड नहीं है। यहाँ पे इस कोने में एक दूसरा एंट्रेंस जो कि एक सेपरेट रहेगा, प्राइवेट रहेगा। इन केस अगर कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जिसके सामने से आप नहीं जाना चाहते, तो आप इधर से जो है गार्डन से होते हुए जो है घर के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं बेडरूम। सबसे पहले मैं इसका साइज बता देता हूँ। तो यहाँ पे 14 फुट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 10 फुट है, यानी 14 बाई 10 का ये बेडरूम है।
दरवाजों की जो चौड़ाई रहेगी वो 3.5 फुट रहेगी। उसके बाद आता है बेडरूम 2। तो यहाँ पे जो बेडरूम 2 है, इसमें भी आपको सेम फर्नीचर, सेम चीज़, सेम विंडो की प्लेसमेंट मिल जाती है। विंडो की प्लेसमेंट आपको इस रूम में भी मिल रही है सामने से, क्योंकि ओपन है तो आप यहाँ पे विंडो दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे भी आपको साइज़ मिलता है 14x10 का। चलिए हम बात करते हैं किचन की। तो यहाँ पे जो है हमें किचन मिल जाता है। किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे आपका एल शेप में जो है काउंटर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे जो है हेवी चीज़ें रखने के लिए जगह मिल जाती है, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, प्लस जो लॉन्ग यूनिट्स होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका बाहर जाने के लिए आपको यहाँ पे इधर पीछे साइड में जो हमने वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है, उस साइड में जाने के लिए यहाँ पे एक डोर मिल जाता है जो 2.5 फुट का हो सकता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस कोने में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट है कि किचन के साथ मुझे स्टोर रूम भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, या फिर आप यहाँ पे यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, सामने आपके जो ये पूरा ओपन है, यहाँ पे आप छोटी सी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं, जो कि किचन गार्डन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसे। इधर साइड में जो आपको विंडो मिल जाती है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा किचन का। इसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम 3 की। तो यहाँ पे आपको मिलता है बेडरूम 3। यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग लिया हुआ है, स्टैंडर्ड साइज़ का बेड है। आपको यहाँ पे जो है ये अलमीरा मिल जाती है, यहाँ पे आप स्टडी टेबल रख सकते हैं। वो चॉइस आपकी है कि आप किस साइड में स्टडी टेबल रखना चाहेंगे, इस साइड या फिर इस साइड। और इस रूम के वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको विंडो मिल जाता है। ये उतना भी छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा है। इस रूम के साथ जो है एक अटैच टॉयलेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम के साइज़ की। तो यहाँ पे 13 फुट 2 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी और 10 फुट इसकी लंबाई रहेगी। अब हम बात करते हैं अटैच बाथरूम की। तो यहाँ पे जो अटैच बाथरूम है वो है आपका 7 फुट 8 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 5 फुट इसकी लंबाई रहेगी। सेम साइज़ का आपका ये कॉमन बाथरूम भी है, जिसको आप कॉमन तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं लास्ट जो चीज़ है हमारी, वो है स्टेयर। तो यहाँ पे जो स्टेयर है कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम अप करते हैं और कंप्लीट 19 स्टेप में जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे लैंड कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के चांसेस हैं, जैसे कि आपने जो है ये वाला पूरा एरिया जो है कवर कर लिया। उससे क्या हुआ कि सीढ़ी एज इट इज़ यहाँ पे आ सकती है और आपको यहाँ पे और 3-4 फुट का स्पेस मिल जाएगा, जो कि आप वॉशिंग के तौर पे जो है काफ़ी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वॉशिंग से मुझे याद आया कि सीढ़ी के नीचे भी आप यहाँ पे दरवाज़ा दे सकते हैं, जिससे कि ये जो हमने इधर कटआउट छोड़ा है उस साइड में आप जा सकें, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें दरवाजे छोड़ने होंगे। तो यहाँ पे सीढ़ी का एरिया जो हमने यूज़ किया है वो 6 फुट चौड़ा रहेगा और 11 फुट लंबा रहेगा, जिसमें 19 स्टेप मैंने बताया आपको। और यहाँ पे जो है हम हाइट रखेंगे 11 फुट, सीढ़ी की चौड़ाई 3 फुट रहेगी। तो ये हो गया आपका पूरा 3D प्लान। अब हम देखेंगे इसका कंप्लीट ओवरव्यू कि देखने में ये पूरा प्लान जो है कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लान की जो प्लानिंग है कुछ इस तरीके से की हुई है। सामने आपको बड़ा सा पोर्च मिल जाता है, दोनों साइड आपको जो है कार पार्किंग एक साइड मिल जाती है, एक साइड गार्डन मिल जाता है, प्लस आपकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। अब हम इसके साइजेस जो है एक बार 2D में भी क्लियर करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या साइजेस आपको मिल रहा है, जो हमने बताया वो सही है। अभी हम देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान। तो फटाफट से हम इसके साइजेस एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने क्या साइजेस आपको बताया। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा आता है पोर्च, जिसका साइज हमने बताया था 16 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई बताई थी और लगभग 7.5 फुट के आसपास जो हमने इसकी लंबाई बताई थी, यानी 7 फुट 8 इंच बताया था इसको। उसके बाद 2 स्टेप चढ़ने के बाद जो है हमारी एंट्रेंस है। एंट्रेंस की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 5 फुट की रखी है। चलिए हम बात करते हैं गार्डन एरिया की। तो यहाँ पे जो गार्डन एरिया है वो आपको 14 फुट 4.5 इंच इस साइज का मिल जाता है। सेम साइज आपका पार्किंग का होगा, यहाँ पे आप पार्किंग बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एंट्रेंस डोर भी देना होगा, जिसका साइज 8 फुट या 9 फुट आप रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम के साइज़ की। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो आपको 14 फुट 9 इंच का मिल जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 11 फुट मिल जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंट्रेंस आ जाता है, जहाँ पे आप नॉर्मल डोर भी दे सकते हैं या फिर एक छोटा सा आर्क बना सकते हैं 4 या 5 फुट का। उसके बाद जो है हम सबसे पहले बेडरूम 1 में जाएंगे, जो कि गेस्ट पर्पज़ के लिए ही हो सकता है यहाँ पे, जिसकी चौड़ाई 14 फुट रहेगी और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 10 फुट। स्टैंडर्ड साइज का बेड होगा, अलमारी भी आपको
2 फुट चौड़ी यहाँ पे मिल जाती है। इधर आपको विंडो अगर रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इस साइड विंडो होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक प्राइवेट एंट्रेंस रहेगा कि इन केस अगर कोई ऐसा गेस्ट आता है जिसके सामने से आप नहीं जाना चाहते तो उस केस में जो है आप यहाँ से एंटर ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। तो यहाँ पे जो है डाइनिंग एरिया का जो साइज है 15 फुट 6 इंच चौड़ाई रहेगा और इसकी जो लंबाई है 9 फुट 6 इंच रहेगी। यहाँ पे प्लेसमेंट हमने कुछ इस तरीके से बनाई है जहाँ पे 4 लोगों की सीटिंग दे रखी है, लेकिन जैसा हमने 3D में दिखाया था वैसा आप कर सकते हैं। 6 लोगों की सीटिंग भी डाल सकते हैं और 8 लोगों की भी सीटिंग डाल सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत बड़ा है। उसके बाद जो है हम देखने वाले हैं बेडरूम 2। तो यहाँ पे जो है बेडरूम 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी साइज जो है आपको बेडरूम 1 जैसा ही है, 14 फुट बाय 10 फुट का, 14 बाय 10 फुट का है। तो यहाँ पे ये साइज आपको मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे किचन की। तो किचन का जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। एक बार वेरीफाई कीजिए। साइड में जो एरिया है वो हमने इतना छोड़ा हुआ है, वो आप देखते चलिए। बेडरूम 3 की साइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है बेडरूम 3 की जो चौड़ाई है वो देख लीजिए, 13 फुट 2 इंच मैंने बोला था, 10 फुट लंबाई है। साथ में ये जो बाथरूम है अटैच, इसका साइज जो है मैंने आपको शायद यही साइज बताया था, 7 फुट 7.5 या फिर 8 इंच बताया होगा। इसकी जो लंबाई है वो आपको कंप्लीट 5 फुट मिल जाती है। सेम इसका साइज भी आपको वही होगा जो दूसरे वाले इस बाथरूम का था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीढ़ी की चौड़ाई की। तो सीढ़ी की जो चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पे 3 फुट की रखी है। तो कंप्लीट जो इसका रूम साइज है वो है आपका 6 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 11 फुट। तो यहाँ पे जो है 6 बाई 11 का ये सीढ़ी वाला रूम है, इसको आप चाहे तो इस वॉल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये साइज भी बड़ा हो सकता है, जहाँ पे आप टॉयलेट को भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो कि मैंने आपको बताया, तो ये सारे साइजेस सेम है। अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की कि ग्राउंड फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा मैप के हिसाब से, जो भी हमने ये मैप बनाया इसके हिसाब से जो है कितना होगा, तो उसके लिए कम से कम जो है आपको 18 से 20 लाख खर्च करना होगा। और ये जो आप वॉल लाइन देख रहे हैं ये चारों साइड से मिला के आपका कंप्लीट जो है 1200 स्क्वायर फीट में हमने ये कवर किया हुआ है, सारे कटआउट छोड़ के। अभी आपने ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान देखा जहाँ पे आपको 3 बेडरूम मिल रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं वैसे ही हमें 4 बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों फ्लोर का मिला के जो है कंप्लीट आपका 7 बेडरूम हो जाता है। तो 7 बेडरूम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसे कि आपका फ्रंट में बेडरूम है, यहाँ पे हम 3 फुट की बैल्कनी ऐड करेंगे। इस साइड भी आपका 3 फुट का बैल्कनी ऐड होगा और यही डोर रहेगा जिससे कि आप बैल्कनी पे एंटर कर सकते हैं। सेम इस साइड भी आपका यहाँ पे एंट्रेंस होगा, आप ये अलमारी को जो है दूसरे साइड शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे जो है एक कैनोपी हम डाल सकते हैं 5 फुट लंबी, इस तरीके से इतना कवर करेगी आपकी कैनोपी, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे भी आपको बैल्कनी मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिससे कि एलिवेशन काफ़ी अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से ये प्लान वर्क करेगा 7 बेडरूम के हिसाब से। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कि किसी को फर्स्ट फ्लोर पे 1 बेडरूम चाहिए, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, 5 और 6, तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, तो वो भी हम चेंजेस एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने जो है दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट फ्लोर का, कि मान लीजिए कि किसी को जो है 1 बेडरूम, किसी को 2, किसी को 3, उस हिसाब से चाहिए तो वो क्या करे। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिसको जो रूम, जिसकी रूम की पोजीशन अच्छी लगती है, किसी को ये रूम की पोजीशन अच्छी लगी तो वो रख लेगा, किसी को ये अच्छी लगी तो ये रख लिया, और किसी को जैसे कि 3 बेडरूम रखने हैं तो उस कंडीशन में बोलेगा कि मैं यहाँ पे रूम रखूँगा। तो इस कंडीशन में जो है ये ट्रायंगल बन जाता है काफ़ी अच्छा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 3 बेडरूम आपका यहाँ पे हो जाता है और बाकी एरिया जो है आप ओपन टू स्काई छोड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आपको बैल्कनी मिल जाती है, तो यहाँ पे जो है एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। इस प्लान में आपको यहाँ पे एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैल्कनी को बाहर से भी यूज कर सकते हैं। प्लस ये जो लाइन है ये ग्राउंड फ्लोर की वॉल लाइन है, ये हमने 5 फुट जो एक्सटेंड किया है बैल्कनी को पोर्च के लिए वो है। ये भी आपका जो है नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर का जो लाइन है वो है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो हमें ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगने वाला, यहाँ पे मुश्किल से जो है 4-5 लाख एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन अगर हम 4 बेडरूम के हिसाब से बनाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है आपका अप्रॉक्सीमेट डबल हो जाता है। जैसे कि 18 से 20 लाख आपका ग्राउंड फ्लोर पे लगा, लेकिन यहाँ पे आपका कम से कम जो है 15-16 लाख लगेगा अगर 4 बेडरूम के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो। अगर वही आप 2 बेडरूम के हिसाब से बनाते हैं तो आपका यहाँ पे 4 या 5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।